अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीज। कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ का पता लगाने जंगल में आए होते हैं और इनके पास एडवांस वेपन्स भी होते हैं। तभी इनमें से एक आदमी को यहाँ एक लड़की नज़र आती है जिसने सांप की स्किन पहनी होती है, लेकिन उसी वक्त उनकी तरफ कोई अनजान चीज़ आने लगती है और अगले ही पल एक टाइटन स्नैक इन पर हम अटैक कर देता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन टाइटन स्नैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इनको मारना शुरू कर देता है। तभी इनमें से एक आदमी किसी गुफा में गिर जाता है। जैसे ही वो इस गुफा में टॉर्च की रोशनी से देखता है तो उससे वहाँ कोई चमकता हुआ प्लांट नज़र आता है। फिर ये किसी को इन्फॉर्म करता है कि मुझे लाइट वॉइस प्राइमेट क्लब मिल गया है। तभी लड़की वहाँ आ जाती है जिसको ये आदमी गलत नज़रों से देखने लगता है, मगर तब यहाँ टाइटैनिक स्नैक आ जाता है और इस आदमी को भी मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की और टाइटन स्नैक के बीच गहरी दोस्ती है। अब अगले सीन में हम कुछ इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो मिस्टर जियान से खुश नहीं होते क्योंकि इसने अभी तक इन्हें कोई प्रॉफिट बनाकर नहीं दिखाया। तब जियान अपने चीफ साइंटिस्ट ली चेन से प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए बोलता है। तब ली चेन इन्वेस्टर्स को बताता है कि इस बारे हमारा ऑपरेशन लगभग सक्सेसफुल रहा और हम बहुत जल्द लाइट वॉइस प्राइमेट के सैंपल को खोज लेंगे। इन्वेस्टर्स कहते हैं कि हम अपने चीफ साइंटिस्ट को ख़तरे में नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ जो भी गया है वो वापस लौट कर नहीं आया है। जियान की डॉटर कहती है कि ली चेन के साथ यांग भी जाने वाला है जो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और पिछले ऑपरेशन का सर्वाइवल भी है। ये सुनकर इन्वेस्टर कहता है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। इसके बीच में यहाँ एक तितली आती है जिसको यांग पलक झपकते ही मार देता है और फिर हम देखते हैं कि उसकी आँख रोबोटिक है। अगले दिन ली चेन यांग और इसकी टीम के साथ ऑपरेशन पर निकल जाते हैं जिसके दौरान टाइटन स्नैक के साथ रहने वाली लड़की इन पर नज़र रख रही होती है। इसके कुछ देर बाद ये लोग एक गुफा के पास पहुंचते हैं जिस पर अचानक चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स इन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर यांग के लोग इन पर फायरिंग करने लगते हैं और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके वहाँ से भागने लगते हैं। किसी तरह इन क्रिएचर से इनका पीछा छूट पाता है, लेकिन अगले ही पल टाइटन स्नैक इन पर हमला करना शुरू करता है। फिर यांग और इसके लोग किसी तरह यहाँ से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन ली चेन पानी में डूब रहा होता है। जिसके बाद लड़की इसके पास आती है और इसको बचाती है, जहां अब टाइटन स्नैक भी आ जाता है। दूसरी तरफ यांग अपने लोगों के साथ जंगल में भाग जाता है और इस दौरान कुछ एक्सप्लोजन भी सेट कर देता है। इसके अलावा ये लोग पूरी तरह टाइटन स्नैक पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी यांग की नज़र यहाँ पड़ी स्केलेटन पर जाती है और इसको पिछली बार वाली सारी बात याद आने लगती है, लेकिन टाइटन भी यहाँ पर आने लगता है जिसकी हलचल से यहाँ लगे एक्सप्लोजन ब्लास्ट होने लगते हैं। इसके बाद यांग का एक आदमी किसी पावरफुल वेपन से टाइटन स्नैक पर अटैक करता है और इस टाइटन स्नैक को यहीं पर कैद कर देता है। इसकी वजह से टाइटन स्नैक कुछ भी नहीं कर पाता। ये लोग चारों तरफ से इस पर अटैक करने लगते हैं। इधर ली चेन भी अभी बेहोश पड़ा है, लेकिन लड़की इसके पास मौजूद है। ली चेन को होश आया, लेकिन तभी लड़की टाइटन स्नैक के चीखने की आवाज़ सुनती है और उसे बचाने के लिए फ़ौरन भागने लगती है। यांग टाइटन स्नैक पर फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लड़की
यहाँ आ जाती है और अटैक अपने ऊपर ले लेती है और इस बात से टाइटन स्नैक पूरी तरह पागल हो जाता है और यांग के लोगों को मारना शुरू कर देता है। यांग के लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। फिर ली चेन लड़की को उठाता है और यहाँ से वापस निकल जाता है जहाँ लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी है। ली चेन के पास इसका ब्रेसलेट होता है। फिर हम देखते हैं कि टाइटन स्नैक इसको बचाने आ गया है, लेकिन ये सब सिर्फ इसका सपना होता है। लड़की ने आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी थी जिसकी वजह से वो पूरी तरह कंफ्यूज होती है। ली चेन लड़की के ब्रेसलेट को स्कैन करता है जिसमें 1% लाइसवाइस प्राइमेट मौजूद होता है। कुछ देर बाद अब ली चेन जायान से कांटेक्ट करता है और इसके बारे में पूरी रिपोर्ट देता है, लेकिन जायान अभी भी ली चेन को पूरा सपोर्ट देता है। फिर ली चेन बताता है कि ऐसा लगता है कि लड़की बचपन ही से टाइटन स्नैक के साथ रही है। मैं इसे यहीं रखकर इस पर स्टडी करना चाहता हूँ। इसके बाद जायान की डॉटर ली चेन के करीब आने की कोशिश करती है। लड़की यहाँ आती है और अपना ब्रेसलेट लेकर यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद ली चेन फौरन उसे पकड़ने के लिए निकल चुका था। ये लड़की पहली बार इंसानों की दुनिया में आती है जिससे इसको कोई चीज़ समझ नहीं आती। अब हम 3 लड़कों को देखते हैं जिन्होंने बैटरी बेचकर कुछ पैसा कमाया है और यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। तभी इस दौरान लड़की यहाँ आ जाती है जिससे एक लड़का बैटरी को चेक कर रहा होता है। वो लड़की को देखने के चक्कर में प्लग दूसरे लड़के की बॉडी पर टच हो जाता है। इसी दौरान इनकी ड्रिंक गिर जाती है। अब इन चारों को झटके लगने लगते हैं, लेकिन अब लड़की का दर्द टाइटन स्नैक को फील होने लगता है और वो फौरन सिटी की तरफ आने लगता है। ली चेन यहाँ आकर प्लग हटा देता है और लड़की को लेकर वापस आ जाता है। अब अगले दिन ली चेन इस लड़की को इंसानों की तरह रहने का तरीका सिखाता है, लेकिन इस बेचारी को कपड़े पहनना भी नहीं आते। अब ली चेन उसे ऑब्जर्व करने लगता है। फिर उसे समझ आता है टाइटन स्नैक लाइट वाइज प्राइमेट को खाने की वजह से इतना बड़ा हुआ है। इसके अलावा वो लड़की टाइटन स्नैक और एक दूसरे का पेन महसूस कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यांग टाइटन स्नैक से बच गया है, लेकिन अपने लोगों की मौत से काफ़ी गुस्सा है, जबकि टाइटन स्नैक लड़की को बचाने के लिए सिटी में पहुंच गया है। फिर हम बिजनेसमैन को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं जहां कुछ दूरी पर उसकी डॉटर खेल रही होती है। इस लड़की का स्केटबोर्ड जैसे ही दरख्त के पास जाता है, टाइटन स्नैक उसे लड़की की तरफ कर देता है। ये देखकर लड़की दरख्त के पास आती है जहां उसे टाइटन स्नैक नज़र आता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और अपनी कार में वापस आ जाते हैं, जहां पर ये छोटी लड़की बहुत परेशान होती है। फिर अचानक से यहाँ टाइटन स्नैक आ जाता है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर ये लोग उसे लड़की को खिलाने के लिए बाहर भेज देते हैं, लेकिन अब टाइटन स्नैक इनकी कार को जकड़ लेता है और निकल जाता है। तभी लड़की को टाइटन स्नैक की बॉडी पर एक तीर नज़र आता है और वो उसे बाहर निकाल देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटन स्नैक के साथ रहने वाली लड़की को ये चीज़ फील होने लगती है। फिर लड़की फ़ौरन उठती है और ली चेन को स्नैक वाला टॉय दिखाकर कुछ बताने की कोशिश करती है। फिर ली चेन उसे बाइक पर लेकर सिटी में निकल जाता है और लड़की ली चेन को कोई लोकेशन गाइड करने लगती है। फिर दोनों इस जगह पर आ जाते हैं जहां लड़की ने टाइटन स्नैक की बॉडी से तीर निकाला था। उधर टाइटन स्नैक नदी के किनारे आता है और कार को बाहर निकाल देता है। इसे देखकर यहाँ मौजूद आदमी की हालत ख़राब हो जाती है और फिर टाइटन स्नैक पानी में चला जाता है। फिर लड़की उसे ट्रैक करते हुए यहाँ आ जाती है, लेकिन टाइटन स्नैक अब यहाँ नहीं होता। अगले ही दिन टाइटन स्नैक की चारों तरफ
टाइटन स्नैक की न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती है, जैसे देखकर पुलिस और स्नैक कारचार उसे पकड़ने में लग जाते हैं। इसी दौरान छोटी लड़की की न्यूज़ सामने आती है जिसको टाइटन स्नैक ने बचाया था। वहाँ अब जयान की डॉटर कहती है कि टाइटन स्नैक और लड़की एक दूसरे को लोकेट करने की एबिलिटी रखते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर हम टाइटन स्नैक को पकड़ सकते हैं और इस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ली चैन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। कहता है कि तुम नहीं जानती कि वो कितना खतरनाक है। फिर जियान ली चैन को अपने साथ ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन एक बार तुम खुद सोचो, अगर टाइटन स्नैक किसी दूसरे के हाथों में आ गया, वो इसके साथ क्या करेंगे। इसके अलावा जयान टाइटन स्नैक और लड़की को अपने जंगल में सेफ रखने की बात करता है, जिस पर ली चैन कहता है फिर भी ये जगह दोनों का घर नहीं बन सकता। इसके बाद ली चैन बहुत परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि इसी ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की टाइटन स्नैक को दोनों को कुछ नहीं होने देना चाहता था। इसके ली चैन लड़की को अपने साथ एक जगह ले जाता है और उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे स्माइल करने का इशारा करती है, लेकिन इस वक्त यांग अपनी फौज के साथ यहाँ आ जाता है और ली चैन को बेहोश कर देता है, जबकि ये लोग लड़की को कैद कर लेते हैं और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। ली चैन भी होश में आ जाता है, लेकिन वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। तभी टाइटन स्नैक ये चीज़ फील होने लगती है, जिसके बाद वो फौरन यहाँ आ जाता है। लेकिन अब इन लोगों ने लड़की के चारों तरफ हाई वोल्टेज वाला सेल लगाया होता है, इसलिए जब टाइटन स्नैक लड़की को बचाने की कोशिश करता है तब उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगते हैं, जिसकी वजह से टाइटन स्नैक वहीं बेहोश हो जाता है। अब जयान के साइंटिस्ट टाइटन स्नैक पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। वहीं अब ली चैन होश में आता है। ये चीज़ देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर जाने से रोकते हैं, लेकिन जयान उसे बाहर जाने देता है। अब ली चैन काफ़ी गुस्से में होता है और किसी भी तरीके से इन दोनों को बचाने का डिसाइड कर लेता है। वहीं साइंटिस्ट टाइटन स्नैक की एज चेक करते हैं, फिर पता चलता है कि ये 350 साल पुराना है। फिर ली चैन लड़की के पास आता है, उसे बचाकर बाहर लाता है। फिर ये इसको होश में लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लड़की होश में नहीं आ पाती। इसी बात से ली चैन काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो असल में इस लड़की को पसंद करने लगता है। इसके अलावा लड़की ने उसे पानी में डूबने से भी बचाया था। तभी ली चैन को यहाँ एक बैटरी नज़र आती है। फिर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अभी भी होश में नहीं आती। ये देखकर ली चैन खुद को गिल्टी समझने लगता है। अगर ये लड़की को यहाँ नहीं लाया होता तो सब नहीं होता, लेकिन तब ही लड़की को होश आ जाता है, जिसके बाद टाइटन स्नैक भी होश में आ जाता है और उसे देख ये सब यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल यांग और इसके साथी इस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके बाद टाइटन स्नैक भी उनकी तरफ आने लगता है। ये देख सब यहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद जयान की डॉटर इनको रोकने की कोशिश करती है। तभी टाइटन स्नैक एक टैंक को इनके ऊपर फेंक देता है, जिससे जयान की डॉटर और यांग दोनों जख्मी हो जाते हैं, जिसके जयान की डॉटर की वही मौत हो जाती है। लेकिन यांग अभी भी नहीं रुकता और टाइटन स्नैक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके बाद वो इसी जगह पर गिर जाता है। लड़की भी यहाँ आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइटन स्नैक अभी जिंदा है। लड़की ये देखकर इमोशनल हो जाती है। तब ही ली चैन यहाँ आ जाता है, लेकिन लड़की अब इससे एक
बुरा आदमी समझने लगती है। फिर लीचेन टाइटन स्नैक को टच करता है, वो उसे कुछ नहीं करता। फिर टाइटन स्नैक और लड़की वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं जहां इनके साथ लीचेन भी आया होता है और लाइट वाइज प्राइमेट इसकी नज़रों के सामने होता है। फिर हम देखते हैं कि लड़की लीचेन से अभी भी नाराज़ है। इसी बीच लीचेन को टाइटन स्नैक की बॉडी पर एक ट्रैकर नज़र आता है और वो समझ जाता है कि जयान यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद लीचेन गुफा से बाहर आता है और यहाँ पर जयान अपने लोगों के साथ पहले से मौजूद होता है। अब लीचेन इनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन जयान इसके पैर में गोली मार देता है। फिर लीचेन अपने चेस्ट पर गन रखता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारा सारा एहसान चुकता कर दूंगा और इसके बाद वो खुद को शूट कर लेता है। लेकिन इस बीच चमगादड़ इन पर अटैक करने लगते हैं। अब फिर ये लोग इन पर फायरिंग करने लगते हैं लेकिन ये क्रिएचर्स इनको एक एक करके मार देते हैं। फिर इसी बीच जयान गुफा में आ जाता है और वो लाइट वाइज प्राइमेट को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन तभी लड़की यहाँ आ जाती है और टाइटन स्नैक इसको निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ लीचेन अभी भी बाहर जख्मी हालत में पड़ा है। उसे देखकर लड़की काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर लीचेन उसका ब्रेसलेट उसे वापस देता है। फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि लीचेन को पहले ही लड़की की बॉडी में डीएनए रिपेयर करने वाला एंजाइम मिल गया था लेकिन इसने ये सारी रिसर्च डिलीट कर दिया था, जबकि ये चीज़ इसकी रिसर्च को सक्सेसफुल बना सकती थी। अब इलीगल साइंटिफिक रिसर्च की वजह से जायान की कंपनी को सील कर दिया गया था। फिर हम छोटी लड़की को देखते हैं जहां टाइटन स्नैक के साथ वाली लड़की भी बैठी होती है। इसके अलावा टाइटन स्नैक भी वहां होता है। फिर इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी जो मूवी एक्सप्लेनेशन है पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह।